जैसे ही हर्ष तारा का घूंघट उठाने लगता है तभी तारा कजरी को इशारा कर देती है और कजरी सारी तवाइफों का घेरा बनाकर तारा को छिपा लेती है। अरे बाबू, क्या बात है, हमारी सखी पसंद आ गई क्या तुमको? नहीं नहीं, आप सब तो मेरी बहन जैसी हैं। वो बस ये बीच में खड़ी लड़की की आवाज मुझे ऐसे लगी जैसे वो मुझे पुकार रही हो। तारा चुपचाप भीड़ से निकलकर अंदर की ओर चली जाती है, मगर हर्ष उसे जाते हुए देख लेता है और वह भी उसे ढूंढने निकल जाता है। कहाँ हो तुम, कहाँ चली गई? तारा एक बड़े कमरे में छिपी होती है। अब यहाँ से कैसे निकलूं? अगर हर्ष ने मुझे इन कपड़ों में देख लिया तो। तभी तारा को अलमारी में अमीरों की कुछ सुंदर ड्रेसेस दिखती हैं और तारा वह पहन लेती है और खुद को आईने में देखकर खुश होती है। क्यों बड़ी खुश हो रही है खुद को इस चोगे में देखकर? जिस तरह तूने ये तवाइफ के कपड़े बदले हैं, क्या उसी तरह तू अपनी पहचान भी बदल सकेगी? बोल तारा, बोल, क्यों धोखा दे रही है उस हर्ष को, और आखिर कब तक? दूर रख उसे तेरी इस काली जिंदगी से, भगवान के लिए उसे दूर रख खुद से तारा, दूर रख। तारा का ज़मीर उसे धिक्कार ही रहा था कि तभी हर्ष कमरे का दरवाजा खोलकर तारा को वहां पाता है और जोर से जाकर उससे लिपट जाता है। तारा, थी कहाँ तुम? क्यों गई थी मुझे छोड़कर तारा? आखिर कहाँ कहाँ नहीं खोजा मैंने तुम्हें। तुम जानती हो, तुम्हारे बिना मेरी सुबह उगना ही भूल चुकी थी। तुम नहीं थी तो वो पहाड़ी भी शमशान लगने लगी थी और मैं वहाँ फिर कभी नहीं गया। तो क्या तुम्हें वो खत नहीं मिला? खत? कौन सा खत? नहीं नहीं, कुछ नहीं। पर अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा तारा। तारा, आई लव यू। मुझसे शादी करोगी? किसी भी लड़की के लिए इतनी बड़ी बात सुनना जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है, मगर तारा उसे कोई भी जवाब देती कि तभी माला दरवाजे पर आ जाती है और सब सुन लेती है। चल तारा, अब तेरे जाने का समय आ गया है। तारा माला को देखकर घबरा जाती है, मगर तभी हर्ष उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। तारा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और ये कौन है? इन्हें मैंने कहीं तो देखा है, इनकी आवाज भी सुनी हुई सी है। तारा ये सुन सक पका जाती है। तभी माला बोल पड़ती है, मैं तारा की मौसी हूँ, माला मौसी। अब इसका घर जाने का समय आ गया है। इसे बाहर के लोगों से मिलने की छूट नहीं है लड़के, दूर हट यहाँ से। हर्ष ये सुनकर माला को धक्का मारकर दरवाजा बंद कर देता है और तारा और हर्ष कमरे में कैद हो जाते हैं। हर्ष ने तारा को इतनी कसकर थामा था जैसे कोई जिद्दी बच्चा अपने फेवरेट खिलौना पकड़े रखता है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा तारा। ऐसी क्या बंदिशें आके तुम पर जो तुम मुझसे मिल तक नहीं सकती? आखिर कौन है ये मौसी और किस कैद में हो तुम मुझे तो बता ही सकती हो तारा। मैं तुम्हें निकालूंगा इस दलदल से बाहर। तारा कुछ बोल पड़ती कि तभी हर्ष बोलता है, तुम्हारे लिए तो मैं बदनाम गली के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया था। मेरे बाबा ने मुझे पकड़ भी लिया था, मगर मैं सबसे लड़ने को तैयार हूँ। मेरे साथ तो चलो तारा। अगर हर्ष को पता चला कि मैं एक तवाइफ हूँ जिसके शरीर को एक नहीं सैकड़ों मर्दों ने छलनी किया है, तो मुझसे प्यार नहीं घृणा करेगा। नहीं नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। तुम्हारा हाथ थामने को मैं तैयार हूँ तारा। तुम पर बंधी हर जंजीर में तोड़ डालूंगा और फिर तुम और मैं अलग दुनिया बनाएंगे। तारा, दरवाजा खोल, वरना तू मेरा गुस्सा जानती ही है। खोल तारा, दरवाजा खोल। ना मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगी, ना मैं सच छिपा पाऊंगी। मेरी जिंदगी नहीं, सजा है हर्ष, और उस सजा का हिस्सा मैं तुम्हें कभी नहीं बनाना चाहूंगी। मैं मेरी कैद में ही खुश हूँ। ठीक है तारा, तुम्हें जाना हो तो चली जाओ, मगर मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम तक एक रोज जरूर आऊंगा। देखना, मैं मिलूंगा तुम्हें उसी पहाड़ी पर, उसी आसमान को निहारते हुए। और वो जो चांद के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है ना, उसे वहां से छीनकर खुद के पास रख लूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। सुना ना तुमने? मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे आने का। तुमसे दूर कैसे चला जाऊं तारा, ये दिल तुम्हें दे बैठा हूं। तुम्हारे हिस्से की सजा और तुम्हारा प्यार मैं सबका हक चाहता हूँ मेरी तारा। बस मेरे आने तक तुम मेरी होने के लिए रुके रहना तारा। पर तारा बिना कुछ बोले ही रोती हुई वहां से चली जाती है। हर्ष भी रोता हुआ तारा को जाता देख रहा था। माला तारा का हाथ खींचकर उसे भरी महफिल से ले जाती है और फिर कोठे के उसी कमरे में ले जाकर फेंक देती है। कजरी तारा को संभालती है। ये क्या कर रही थी तू तारा? मेरी ही नाक के नीचे इश्क चला रही थी, दिल लगी करने जा रही थी। सुनो सुनो सारी तवाइफो, जरा देखो तो
हम सबकी तारा अमीर घर के लड़के से आशिकी कर रही थी। नहीं ताई नहीं, वो लड़का मुझे सच में प्यार करता है ताई, और मैं भी। बस तारा, और नहीं, वो तुझसे प्यार करता है या इस तवायफ तारा से? तूने उसे सच तो नहीं बताया होगा। क्या वो सच जानने के बाद भी प्यार करेगा? नहीं ना? जानती हूँ। बहुत भोली है तू तारा, बहुत भोली। ताई, पर मैं जानती हूँ हर्ष उन सब मर्दों से अलग है। वो मुझसे ज्यादा मेरे दिल को प्यार करता है। मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ ताई। मेरी बच्ची, तुझे क्या लगता है मैं तेरा बुरा सोचूंगी? नहीं बेटा नहीं, हर लड़की की तरह तेरे भी सपने हैं, मैं सब जानती हूँ। मगर अपनी असली पहचान के काले साए से उस लड़की की जिंदगी को क्यों ढकना चाह रही है तू तारा? उस बेचारे का क्या दोष है जो तू उसे धोखे में रख रही है? वो वही लड़का है ना जो इस हवेली में आया था और तुझे छुए बिना ही भाग गया था। तू ऐसे लड़के को धोखा क्यों दे रही है? और तभी माला तारा के सीने से दुपट्टा हटाती है जहाँ बहुत सारी खरोंची लगी हुई थी। देख तारा देख, ये है तेरा सच। क्या इसे छिपा सकेगी तू हर्ष से? ये तेरे बदन की हर खरोंच उस काली रात की निशानी है जब तेरे साथ हर्ष नहीं था। ये शहर के गैर मर्द थे, उन सब ने तेरे शरीर को जिस तरह गंदा किया है, क्या तू हर्ष को इस पहचान के साथ खुश रख सकेगी? तारा ये सुनकर खूब रोती है। तारा, जो सपने हम तवाइफे देखती हैं वो सिर्फ टूटते हैं, टूटते। अपने दिल को कहीं ताला लगाकर रख दे और फिर से लग जा काम पर। बहुत हो गया ये तमाशा। सब वहां से चले जाते हैं। हर्ष और तारा दोनों अपने कमरे में बैठकर आसमान निहार रहे थे। मैं आऊंगा तुम्हें लेने तारा, बस तुम इंतजार करना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी हर्ष, जानती हूँ तुम जरूर आओगे। तब तक ये तारा सिर्फ तुम्हारी रहेगी। और सुबह उस पहाड़ी पे कोई आता है। उसके कदम उस पत्थर की ओर बढ़ रहे थे जिसके नीचे तारा ने अपना खत रखा था। वह खत उठाता है और खूब हंसता है। तारा और हर्ष की जिंदगी में कौन सा बड़ा तूफान इंतजार कर रहा था, इस बात से दोनों ही बेखबर थे। तारा खुद को मर्दों से बचाने लगी, कभी पेट का बहाना करके तो कभी बुखार का बहाना करके। तारा, तू कर क्या रही है? मैं सब समझ रही हूँ, मगर ऐसे कब तक तू बचेगी तारा? अपनी असलियत तो अपना ले तारा, उसे आना होगा तो जरूर आएगा। और तारा बचती बचाती भी फिर से कूद जाती है उसी दलदल में और फिर से कर लेती है अपने इश्क को कलंकित। तारा की वापसी पर फिर से कोठे पर मर्दों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, जिसे देख माला बड़ी ही खुश होती है। वेलकम बैक मेरी तारा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे तारा की उम्मीद भी टूटने लगी। तारा ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसके कानों में बर्तन गिरने की आवाज आती है और वह ख्यालों से बाहर आती है। तारा पलट कर देखती है तो उसके पीछे गोविंद खड़ा था, जिसके हाथ से दूध का गिलास छूट गया था। आप यहाँ? तभी गोविंद तारा के करीब जाता है और उसके सिर पर अपना हाथ रखता है। मैं जानता हूँ तुम इन सब से डर गई हो, मगर बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि हर्ष तुम्हारा बेटा है? तुम कुछ नहीं जानते हो सेठ, कुछ भी नहीं। सब खत्म हो गया है, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तारा को रोता देख गोविंद की आंखें नम हो जाती हैं और वह कमरे से बाहर चला जाता है। उधर हर्ष भी तारा के बारे में सोच रहा था। अब मैं सब समझ रहा हूँ। वो तारा माला की हवेली के पास नहीं, हवेली में ही रहती थी, इसलिए वो हवेली वाली माला खुद को उसकी मौसी बता रही थी। वाह तारा, क्या खूब लुका छिपी खेली है तुमने। जिसको ढूंढता रहा गली गली, वो तो मेरे ही घर में आकर खड़ी हो गई। तभी हर्ष को दरवाजे की आवाज आती है। वह देखता है गोविंद उदास होकर नंगे पांव ही घर से बाहर जा रहा है। गोविंद को ऐसे जाता देख हर्ष को बहुत अजीब लगता है। बाबा ऐसे क्यों जा रहे हैं, वो भी नंगे पांव? आखिर कुछ तो चल रहा है। मैं आपको बचपन से भक्त बना देख रहा हूँ। तवायफ खाने से आपका वास्ता मैं कल्पना में भी नहीं सोच सकता। आप अपने अंदर बाबा कुछ तो छिपा रहे हैं, मुझे पता लगाना ही होगा। गोविंद नंगे पांव चलते हुए एक खाली पुराने मकान के सामने जाकर रुकता है। हर्ष भी उसका पीछा कर रहा था। गोविंद घर के अंदर जाता है और हर्ष भी छिपकर देख रहा होता है। अंदर भगवान की मूर्ति के सामने गोविंद हाथ जोड़कर खूब रोता है और अपने हाथों को घूरकर पत्थर पर पटकने लगता है। माफ कर दो ईश्वर, मुझे माफ कर दो। मैं पापी हूँ, बहुत बड़ा पापी।
और गोविंद खुद की कमीज उतार कर वहीं बैठ जाता है। फिर मूर्ति के पीछे से एक मजबूत कौड़ा निकालता है। आखिर बाबा कर क्या रहे हैं? हर्ष कुछ सोच समझ पाता कि तभी गोविंद अपनी नंगी पीठ पर खूब कोड़े मारता है। खूब। वह फूट फूट कर रो रहा था। हर्ष कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे माफ कर देना तारा। हाँ, मैंने पाप किए हैं। मुझे सजा दे दो भगवान। मैं मेरे परिवार को बिखरने से नहीं बचा पा रहा हूँ। बाबा आखिर कर क्या रहे हैं आप? मुझे सच पता लगाना ही होगा। तो दोस्तों, क्या लगा था आपको कि गोविंद कहानी का विलन है? रक्षक नहीं भक्षक है। मगर पिक्चर तो बस शुरू हुई है दोस्तों। देखिए आखिर क्या है गोविंद की कहानी।